प्रकाश नड्डा उनके घर पर हाई लेवल मीटिंग है। इस मीटिंग के अंदर संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, राजनाथ सिंह शामिल हैं। तो बड़े नेताओं की बैठक है और इस बैठक के अंदर कहा जा रहा है कि जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं उन परिणामों को लेकर के समीक्षात्मक ये बैठक हो रही है। और खास तौर पर जो मुख्य मकसद है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट हैं उसके क्या मायने हैं, क्योंकि शाम में 5 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी जगत प्रकाश नड्डा से आकर के मिल सकते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो योगी आदित्यनाथ के आने से पहले जो जेपी नड्डा हैं वो किन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, उनको क्या फीडबैक मिलेगा, जो आला कमान के बड़े नेता हैं वो लोग क्या कहेंगे, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर के समीक्षात्मक बैठक है। चूंकि गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनको और राजनाथ सिंह को एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनसे बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए, क्या कैसी सरकार की आगे की एनडीए की जो सरकार है उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो ये समीक्षात्मक बैठक है, लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर है, बीजेपी की अपनी बैठक है ये। लेकिन इसमें विभागों के बंटवारे को लेकर अभी संशय रणनीति बरकरार है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि जेडीयू की तरफ से 3 विभाग मांगे गए हैं, इसके अलावा टीडीपी अलग अलग महत्वपूर्ण विभाग मांग रही है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल जेडीयू अलग विभाग मांग रही है, टीडीपी मांग रही है, कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे ने भी विभाग अपने मांगे हैं। तो सरकार का गठन होना है, विभाग मांगेंगे, एनडीए की सहयोगी दल की पार्टी हैं, बीजेपी ने भी कहा है कि आप लोग बताइए आप लोगों की क्या क्या इच्छा है। तो तमाम जो परिणाम है वो अभी देखने को मिलेंगे, अभी इच्छाएं ली जा रही हैं। सभी जो पार्टी हैं जिन जो सीट आधार है, सीट शेयरिंग के आधार पर सभी अपने अपने, जेडीएस ने भी मांगा है, कृषि मंत्रालय की मांग करी है अपने दामाद के लिए। तो सभी पार्टियां जो घटक दल की पार्टियां निश्चित तौर पर वो अपने लिए विभाग मांगेंगी। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो उससे पहले तमाम तेजी की जा रही है ताकि सरकार गठन जब होगा उससे पहले तमाम मंत्रालयों का बंटवारा हो जाए, एक रूपरेखा, एक लकीर साफ तौर पर खिंच जाए कि आखिर अगले 5 साल में एनडीए की सरकार किस तरह चलने वाली है। अमित शाह को, राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है एनडीए के तमाम घटक दलों के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करने की। तो क्या अभी भी संशय बरकरार है क्या कि कोई पाला बदल सकता है या कोई इंडिया अलायंस में शामिल हो सकता है? क्या ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है? क्या बीजेपी को संशय है, कोई शंका है? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से जो हम लोगों की जो ऑफ कैमरा नेताओं से बातचीत हुई है, संशय किसी को नहीं है, लेकिन चूंकि फिर भी सियासत संभावनाओं का खेल है और जो नेता उनके साथ में है जिनका नाम नीतीश कुमार है, तो उनकी जो एक यात्रा रही है, सियासी यात्रा रही है, वो भी हमेशा संदेह के घेरे में रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी जिस तरीके से जेडीयू ने बयान दिए हैं, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिए हैं, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बयान दिए हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान ने बयान दिए, एकनाथ शिंदे ने बयान दिए हैं, कल सभी जो दल हैं, कल सभी दलों ने मिलकर के अपना जो समर्थन का लेटर है वो सौंप दिया है कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हम लोग समर्थन अपना दे रहे हैं। तो कल लेटर दे दिए गए हैं, तो अब संशय वो मिट गया है। लेटर दिए जाने के बावजूद फोटो सेशन हो गया है, विक्ट्री के साइन के साथ में सभी नेताओं ने मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवा ली है। अब संशय नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ऊंट किस करवट बैठ सकता है, क्योंकि अब दूसरे परिप्रेक्ष्य पर यदि बात की जाए तो इंडिया घटक दल हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। तो यहां से कहीं ना कहीं जो एक कयास है, सियासत चूंकि संभावनाओं का खेल है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, और आने वाले महीनों में क्या होता है, किस तरीके से सरकार चलती है, क्या मांगे रहती है, क्या डिमांड्स रहती है, किन मुद्दों को लेकर के भीतरघात होता है, किन मुद्दों को लेकर के आंतरिक टकराव होता है, या सब कुछ सुलझ करके चलता है, या सब कुछ बढ़िया चलता है, या सब कुछ जैसा चलता है जैसा चलता आया है। ये आयाम है, अभी आने वाले 1-2 महीने में चीजें तय होंगी, देश के सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। देश की जनता ने जो अपना मैंडेट दिया है, इस जनादेश को, ये जो जनादेश दिया है, इससे चुने हुए जो नेता है वो किस तरह से आने वाले 5 साल में शासन करेंगे, अभी 1-2 महीने में ये तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। लेकिन मणिदीप, देखिए नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड और पुराना इतिहास बताता है कि वो किसी एक में होके नहीं रहे हैं, किसी एक अलायंस में होके नहीं रहे हैं। इससे पहले एनडीए में गए थे और एनडीए की अगर भूमिका किसने रखी थी, नींव रखी थी, तो नीतीश कुमार ही पहला नाम आता है। जब प्रधानमंत्री पद के सपने देखने की बात देश में चल रही थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, खैर उसके बाद वापस एनडीए में चले गए, तो क्रेडिबिलिटी तो नहीं रह गई है। लेकिन जो बात कही गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी कि सही समय आने पर सही फैसला करेंगे, तो वो सही फैसला क्या होगा? क्या एनडीए को लग रहा है कि नीतीश कुमार को पाले में लिया जा सकता है? अगर नीतीश कुमार, जेडीयू चली जाती है तो क्या एनडीए के पास पर्याप्त संख्या में इतने एमपीज हैं कि वो सरकार बना ले, सरकार गठन करने के उसमें हो?
जी देखिए, ये जो तमाम संभावनाएं चल रही हैं, टीवी चैनल्स पे बाइट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया पे खबरें सामने आ रही हैं निकल करके, बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार तो हमारे चच्चा हैं, तेजस्वी यादव के बयान आ रहे हैं निकल करके कि उनसे हमारी दुआ सलाम हुई है, आगे देखिए क्या होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का आपने जिक्र किया है, तो तमाम ये जो बयान आ रहे हैं, इससे जो संदेह के बादल जो इकट्ठे हो रहे हैं, अब वो बरस तो नहीं रहे हैं, लेकिन बादल जरूर इकट्ठे हो रहे हैं। लोगों को शंका हो रही है, राजनीतिक पार्टियों को शंका हो रही है, हम जैसे जमीन पर रहने वाले पत्रकारों को शंका हो रही है कि भाई संदेह के बादल ऊपर है, कहीं बरस गए तो उन्हीं आशंकाओं को निपटाने के लिए निश्चित तौर पर जो बीजेपी है वो भी लगी हुई है। कुछ एक निर्दलीय सांसद हैं, उनको शामिल कराने की कवायद चल रही है और पार्टियों से संपर्क किया जा रहा है। एनडीए का कुनबा कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर के भी बीजेपी की कवायद लगातार जारी है। और ये संशय ना हो, उसी संशय को मिटाने के लिए ही नीतीश कुमार के साथ में पूरी तरह मजबूती के साथ में बात की गई। और जहां तक बात है जेडीयू यदि हट जाए, यदि ऐसी आशंका हो कि जेडीयू हट जाए, क्योंकि बार बार नाम देखिए, हम लोग भी यदि बात कर रहे हैं तो हम लोग नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो उनकी सियासी यात्रा है उसके तौर पर यदि नीतीश कुमार का नाम बार बार लिया जाए और यदि वो कल को हटते भी हैं, तो भी एनडीए के पास में पर्याप्त संख्या बल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालांकि शरद पवार को भी जिम्मेदारी दी गई थी इंडिया अलायंस की ओर से कि देखिए आपको तमाम दलों को साथ लाना है और नेताओं से बात